नमस्कार। आप सभी जिज्ञासु एवं जागरूक दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जब श्रद्धा डगमगाती है तब संदेह जन्म लेता है, और जब यही संदेह ईश्वर की परीक्षा लेने लगे तो फिर परिणाम बहुत ही पीड़ादायक हो जाता है। आज की कथा माता सती के उस संदेह की है जब उन्होंने भगवान राम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक समय की बात है, भगवान शिव अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ माता सती भी। अगस्त मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर जान करके शिव जी की पूजा की और उन्हें विस्तार से राम कथा सुनाई। कई दिनों तक वहीं पे शिव जी रुक करके राम कथा सुनी। कुछ दिन बीतने के बाद शिव जी अगस्त मुनि से विदा लेकर के माता सती के साथ अपने घर कैलाश चले आए। उन्हीं दिन इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान राम रघुवंश में अवतार लिए थे। जब शिव जी रास्ते में चल रहे थे तो उन्हें बहुत ही व्याकुलता हो रही थी कि बस एक बार प्रभु के दर्शन हो जाए। कुछ समय राज्य में रहने के बाद भगवान राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उनकी आज्ञा से एक तपस्वियों के वेश में वन में चले गए। इधर शिव जी के हृदय में बहुत ही व्याकुलता हो रही थी कि बस एक बार प्रभु के दर्शन हो जाए, क्योंकि वह तो गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। यदि मैं उनसे मिलने गया तो कहीं लोग जान ना जाए। उनके मन में यह चिंता थी। तब तक दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण आश्रम पर आए, जब वह माता सीता को नहीं देखे तो एक आम मनुष्य की भांति विरह में सीता जी को खोज रहे थे। उसी समय वन में ढूंढते ढूंढते भगवान शिव ने राम जी को देखा, लेकिन सही समय नहीं जान करके वह उन्हें अपना परिचय नहीं दिए। शिव जी बहुत ही प्रसन्नता के साथ माता सती के साथ चले जा रहे थे। शिव जी की यह दशा देख करके माता सती संदेह में आ गई और वह मन ही मन सोचने लगी, शिव जी तो पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर है, सारा मनुष्य इनकी पूजा करता है, इनके सामने सिर नवाता है, लेकिन फिर भी यह इतना प्रफुल्लित क्यों है। और माता सती के मन में एक और संदेह चला राम को लेकर कि यदि राम भगवान है तो फिर अपनी पत्नी को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, क्या वे सच में भगवान है या फिर कोई साधारण मनुष्य है। तब माता सती शिव जी से कहती हैं कि मैं राम जी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार है, लेकिन सती नहीं मानी और वह भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए एक सीता के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। उनकी बनावटी को देख करके लक्ष्मण जी तो अचंभित हुए, लेकिन राम जी पहचान गए और वह मुस्कुरा करके बोले कि माता आप यहाँ पे क्यों आई, भगवान शिव कहाँ पे हैं, आप वन में अकेले किस लिए आई हैं। राम जी के कोमल वचन सुन करके माता सती के मन में संकोच हुआ कि राम ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया, इसलिए वह डरते हुए शिव जी के पास चली गई। उनके मन में पश्चाताप तो था ही कि वह शिव जी की बात को नहीं मानी और राम जी का अपनी अज्ञानता के कारण परीक्षा लेने चली गई। वह मन ही मन सोचते जा रही, आखिर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। इधर राम जी समझ गए कि माता सती को बहुत ही दुख हुआ है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा दृश्य दिखाया, उसमें राम जी, सीता और लक्ष्मण तीनों कहीं जा रहे थे। यह दृश्य इसलिए माता सती को दिखाया गया ताकि उनके मन में जो दुख हुआ था वो खत्म हो जाए। और यही दृश्य आगे चल कर के बहुत बड़ा मोड़ लिया। माता सती सीता जी का रूप धारण की थी, इसके कारण शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है। सती परम पवित्र है, इसलिए उनका त्याग करने में भी नहीं बनता है, और प्रेम करने का मतलब कि पाप होगा। इसलिए शिव जी ने एक संकल्प लिया कि अब मैं सती के इस रूप में कभी भी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं करूंगा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि आप राम जी के परम भक्त। यह आकाशवाणी माता सती भी सुनी। उन्हें बहुत ही चिंता हुआ और उन्होंने अनुमान किया कि मैंने शिव जी के साथ बहुत ही कपट किया। शिव जी का रूप देख करके माता सती समझ गई, स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। माता सती के मन में इतना दुख था जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। उनका एक एक दिन युगों के समान बीतने लगा। तब एक दिन माता सती राम जी का स्मरण करती हैं और कहती हैं कि आप तो दिन दयालु हैं, आपका वेदों ने भी यश गाया है, आप तो सभी के दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह देह जल्दी से जल्दी बन सकता है। इधर शिव जी 87,000 वर्षों के बाद
अपनी समाधि से उठे। उस समय ब्रह्मा जी दक्ष को सभी तरह से योग्य जानकर उन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। एक दिन माता सती दक्ष के यहाँ यज्ञ में गई। वहां पे शिव जी का अपमान हुआ और जिसके कारण माता सती अपने आप का त्याग की। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। माता सती दोबारा से पार्वती के रूप में जन्म ली और वह कठोर तपस्या करके शिव जी को प्राप्त। माता सती का एक संदेह ने उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसी एक पश्चाताप ने उन्हें फिर से शिव जी से मिला दिया। इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए, उन पे विश्वास कीजिए, उनकी परीक्षा लेने की कभी भी कोशिश मत कीजिए।